नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नरेंद्र थ्रेनो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बेहतरी होंगे और अपनी पढ़ाई को अपनी कंसंट्रेशन के साथ अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जितनी अपने पिछली क्लासेज की है उन क्लासेज को भी आपने रिवाइज किया होगा कि क्योंकि बेटा जितने हम जैसे जैसे हम क्लासेज करते रहे, क्लासेज कंटिन्यू ऐड होती जा रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा तो पिछले वाला सिलेबस भी आपको याद रहना चाहिए, अन्यथा नेक्स्ट जो हम सिलेबस कर रहे हैं इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज ये हमारी नरेंद्र जो ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है, ये तो दूसरी क्लास है, लेकिन ये जो हमारा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो बैच चल रहा है, इसका बैच का नाम हमने क्या रख रखा है, प्रहार बैच। और प्रहार बैच है ये 75 दिन का टारगेट लेके हमने स्टार्ट किया है। इसके आज 19 दिन समाप्त हो चुके हैं और कल आपके आज ये 19 दिन समाप्त हो चुके हैं। और 75 में से 19 के मतलब कितने बचे सर? 56 दिन बचे। जब 56 दिन बचे तो आपने जब 19 दिन ऐसे निकाल दिए तो 19 दिन तो आगे भी आप ऐसे ही निकाल देंगे और ऐसे निकालते 38 दिन निकल, तो फिर बचना कितना है सर? फिर 19 दिन और निकल गए तो फिर तो कितना बचना है कि 37 दिन बचना है। 37 दिन में आप क्या ही कर लोगे? जब सिलेबस 75 दिन में हम कंप्लीट सिलेबस करवा के दे रहे, फिर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही? विथ एमसीक्यूज, विथ कंसेप्ट, विथ हर ट्रिक, हर बेसिक कंसेप्ट, हर एमसीक्यूज, हर प्रीवियस ईयर की सीट देंगे आपको। इसी की ये जो हमारी क्लास की पीपीटी रहती है, आपको इसको भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएं। जो थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है उस पर, हमारे थ्रोन एजुकेशन के इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, आप टेलीग्राम चैनल और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इन सब पर आप सभी ऐड होइए और इनको सबको सब्सक्राइब कीजिए और इनको फॉलो कीजिए, ताकि आपको जो भी क्लास आती है या इनके अलावा भी कोई नया बैच स्टार्ट किया जाए आपको पता चले। तो अगर आपको उस बैच की जरूरत नहीं है तो आपके दोस्तों को, आपके छोटे बड़े भाई बहनों को या आपके किसी भी कोई भी रिलेटिव्स को अगर जरूरत हो तो फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी थ्रोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कंप्लीट बैच, कंप्लीट कंटेंट फ्री दे रहा है। अभी ऑनलाइन में कंप्लीट फ्री दे रहा है। यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक एक टॉपिक करवाने के बावजूद बोलेंगे कि नहीं अब आप ऐप में कुछ नहीं है। डायरेक्ट यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। आज पढ़ेंगे मेरे दोस्तों डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। कुछ और रहा इसका बेसिक, कुछ इनका जो भी कंसेप्ट है कुछ और रहा है, बाकी एमसीक्यूज करेंगे और एमसीक्यूज करने के बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करता है मेरे दोस्त? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करता है? जैसे कोई 100% चीज होती है, 100% उसका वेट होता है, उसको क्या करता है वो 10% कम यानी 90% ही देता है। तब ये 90% ही देता है तो एक चीज देखो उसको लाभ, और अगर वह 10 रुपए एक्स्ट्रा में, मतलब 100% उसको 10% एक्स्ट्रा, जब 110 में बेच रहा है तो उसको लाभ कितना हो रहा है? सब उसको लाभ 10% नहीं, लाभ नहीं, उसने 90 ग्राम की वस्तु के 110 रुपए बांट लिए। 90 रुपए की वस्तु के उसने 110 रुपए अगर ले लिए तो 110 रुपए, तो कितना लाभ हुआ? 20 रुपए का। कितने रुपए पर? 90 रुपए पर उसने 20 रुपए लाभ कमा लिया। 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आ जाएगा? 22 सही। बाईस से 2/9%। ठीक है, अब इस प्रकार ये हम इसको करेंगे। ठीक है, तो 22 से 2/9% इसका प्रॉफिट होगा। ये एक्चुअल प्रॉफिट है, नहीं कि ये 10% इसका एक्चुअल प्रॉफिट है। तो इसी प्रकार हम यहां से प्रश्नों को करेंगे। बस ये डिसऑनेस्ट वाला इतना ही है, ज्यादा कोई बड़ा मेथड। अच्छा, इसका सूत्र आपको याद कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसका सूत्र याद करेंगे तो आप सूत्रों में इतने कंफ्यूज होंगे, आप लगा तक नहीं पाएंगे। तो आप उसी प्रकार करिए जैसे मैं आपको करवा रहा हूं। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, छूट किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। लाभ और हानि किस पर होती है? सर लाभ और हानि तो क्रय मूल्य पर। तो ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, तो एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर वो 900 किलोग्राम के बाट का उपयोग कर रहा है। 1000 ग्राम, लेकिन वो कितना कर रहा है? 950 ग्राम ही दे रहा है। 950 ग्राम ही दे रहा है और पैसे कितने के ले रहा है? 1000 के। जब 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है तो कितने ग्राम के अधिक ले रहा है? 50 ग्राम के। कितने पर? 950 ग्राम को मल्टीपल के लिए 100, क्योंकि वो तो 1000 को 1000 ऐसे बोल रहा है कि मैं 1000 किलोग्राम मान लो 1 रुपये में लाया तो 1000 किलोग्राम 1 रुपये में ही दे रहा हूं, लेकिन वो बाट 950 ग्राम को ही 1000 किलो करके बेच रहा है। और 1000 किलो करके बेच रहा है तो कितना खा रहा है? 50 ग्राम बेईमानी कर रहा है। तो 5 से कट गया तो 19,
तो 100/19%, यानी 5/19% का उसे प्रॉफिट। और देखो क्या रहा, कहने में क्या है कि मेरा तो अभी आपने देखा होगा सर्दियों में से कुछ लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि मेरी सिस्टर की शादी है, मेरे घर पे माँ बीमार है, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं आपको। और इमोशनली ब्लैकमेल करने के बावजूद वो क्या करेंगे, कहेंगे कि ये चीज़ है, मेरे तो आई है, उससे भी कम रेट में दे रहा हूँ, लेकिन ये देने के बाद मुझे तो कोई लाभ नहीं, मुझे हानि हो रही, लेकिन फिर भी मैं आपको देखे जा रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं या तो ये कर रहा है कि वो डिफॉल्ट थिंग है, या अगर डिफॉल्ट माल नहीं है तो वो क्या है, एक चीज देखना कि डिफॉल्ट माल नहीं तो वो आपको, अगर तोलने की चीज है तो वो आपको कम दे रहा है, लंबाई की चीज है तो वो आपको कम दे रहा है, कम देगा तभी, अन्यथा घर से कोई भी कमा के आपको नहीं दे सकता। आप ये बताओ, अगर घर से आपको कमा के देगा तो भारत में तो कोई गरीब ही नहीं रहेगा। जैसे ये रहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, मैंने बहुत से स्टूडेंट लूडो में, आजकल ऐड भी क्या आते हैं, लूडो से बनिए करोड़पति, क्या आता है, लूडो से बनिए करोड़पति। एक बात हो, अगर लूडो से करोड़पति बन रहा है तो क्या हमारे देश में ऐसे बहुत से इंजीनियर हैं, उनको बैठा दो और एक फैमिली के लिए उसको 1-2 घंटा दे दो, अब वो 1-2 घंटे में उसको करोड़पति बना देगा। और करोड़पति बनाने के बाद मेरे दोस्त क्या करेगा वो, तो इस प्रकार तो पूरे देश में कोई जनता गरीब ही नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, मतलब है कि कोई भी ऐप नहीं है, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें आपको घर बैठे बिना काम किए ही कमा के दे सकता, नहीं, कभी कमा के नहीं देगा, आपको ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। और देखो आपके पास पैसे हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, हालांकि आप में दिमाग नहीं है तो बिजनेस के लिए आप इंजीनियर हायर कर लेंगे, आप उसका मैनेजमेंट तो मैनेजर हायर कर लेंगे, लेकिन जब आपके पैसे नहीं तो आपको उस ऊपर उठाने का मात्र एक चांस रहता है कि क्या सर, वो चांस रहता है एजुकेशन में इतना ही खर्चा रहता है। अभी मान लो आप एंड्रॉइड फोन तो कितना ही गरीब हो, एंड्रॉइड फोन तो हर स्टूडेंट यूज करता है, और एंड्रॉइड फोन सबसे बड़ा टाइम किलर है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा टाइम किलर क्या है, एंड्रॉइड फोन। और उसमें क्या, जब हम रील्स देखते हैं ना तो रील्स का पता ही नहीं चलता है, ये देखो ये रील्स आ गया, अब आएगा मजा, इस प्रकार की रील्स चलती रहती, आपको खुद को पता तक नहीं चलता कि 2 घंटे, अगर 2 घंटे में आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे रीजनिंग को दी होती आपने, चाहे इंग्लिश को दी होती, चाहे जीएस को, चाहे मैथ्स को, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को आपको दी होती, तो 2 घंटे में आपका एक बड़ा, मतलब मैथ्स जैसा सब्जेक्ट आपका क्लियर हो सकता था, लेकिन 2 घंटे में आपने रील्स में निकाल दिया। अब जब ऐसी चीजें ही रील्स में निकाल दिया तो 2-2 घंटे, क्या ये एंड्रॉइड फोन है बेटा, एंड्रॉइड का क्या मतलब है, एंड्रॉइड आपको अगर सही वे में यूज करना आ रहा है, आपने क्लासेस ली और उसका डेटा हमेशा बंद रखो, एंड्रॉइड का डेटा, और उसको डीएनडी मोड पे रखो या फ्लाइट मोड पे रखो, जब तक आप पीपीटी सोल्व, अब जब तक आप पढ़ रहे डीएनडी मोड पे रखो, डेटा वाईफाई यूज करो, अपनी लाइब्रेरी का क्लास ली तुरंत वाईफाई को भी बंद कर दो, ठीक है, वाईफाई को बंद किया, अपनी पीपीटी खोली फोन में, देखो पीडीएफ निकलवाने की कोई जरूरत नहीं कि आप उसकी हार्ड कॉपी निकलवानी को, डिजिटल जमाना है, डिजिटल बनिए थोड़ा, उसके आप पीडीएफ निकालेंगे आप, मतलब स्टूडेंट के पास अपना महीने का खर्चा निकालने के लिए पैसे नहीं होते तो उसकी पीडीएफ कैसे निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा ना। आप देखिए अगर निकालेंगे तो उतनी पीडीएफ अगर आप निकालेंगे तो आपके पास फीस जितने रुपए तो उसमें लग जाएंगे। तो इसका मतलब है आपको सिर्फ फोन का ऐसा इस्तेमाल करें कि फोन, जब तक आप जॉब लगो ना तब तक फोन ऐसे कह दे कि अब मेरी बस की बात नहीं है, इस प्रकार आप फोन का यूज करें, ठीक है। तो इस प्रश्न में कितना आया कि उसको कितना लाभ हुआ, तो दुकानदार को 5 से 5/19% का लाभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मैं पानी पी लो तब तक। यह प्रश्न है कि 1 मीटर पैमाने को 90 सेंटीमीटर मापने के लिए 1 मीटर पैमाने को 90 सेंटीमीटर मापने के लिए उसमें हेर फेर किया जाता है, हालांकि गर्मियों में ये 10% बढ़ जाता है। देखो एक चीज समझो, 90% है और ये 100% है, ठीक है, या 90 सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर है, तो चाहे तो परसेंट मान लो या सेंटीमीटर मान लो, हमें तो परसेंटेज में आंसर देना है, और परसेंटेज में आंसर देना है तो कुछ भी मान लो, ठीक है। अब इनका अनुपात क्या है, जब अगर 10 मीटर कोई वस्तु बेचता है तो उसमें से वो 9 मीटर ही देता है, 9 मीटर के ही 10 मीटर के पैसे। अब ये कितने, गर्मियों में 10%, गर्मियों में 10% बढ़ गई, मतलब 11/10 कितनी होगी, 11 होगी। अब ये कितना है, ये तो 9 ही है, ये भी 11/10 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 9.9 बढ़ गया। ये 9.9 तक देखो, अगर कपड़ा 10 मीटर बढ़ेगा तो उसमें जो जितना कम कर रहा है,
इसमें से ये 10 मीटर कम करेगा, कितना, इसमें से ये 10% कम करेगा, तो 11 का 10% 9/10 कितना आ गया, 9.9। 9.9 दे रहा है और बता कितना आ रहा है, 1.11। 9.9 दे रहा है और बता कितना आ रहा है, 1.11। लेकिन क्या कह रहा है कि वह तो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच रहा है। क्रय मूल्य कितना था, 100 था। गर्मियों में बढ़ा है लेकिन माल कितने में खरीदा था, क्रय मूल्य कितना, 100 में ही तो खरीदा था। तो 9.9 ने खरीद कर कितने में खरीदा, 10 पर, तो कितना 0.1/9.9 और प्रतिशत के लिए मेरे दोस्त 100 से गुणा, पॉइंट से पॉइंट कट गया और 99 से 100 को करेंगे 1/1.01%। तो कितना लाभ हुआ उसको, 1.01% का उसे लाभ हुआ, हानि नहीं हुई, लाभ हुआ। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, और अंकित मूल्य क्या है, एमआरपी। और अंकित मूल्य किससे, अब देखो इनका क्या सिस्टम है, सीपी, एसपी और एमआरपी या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या बोल रहा है कि अगर देखो क्रय मूल्य हमेशा हमें 100 मानना चाहिए, प्रश्न में कुछ भी दे 30%, 100 का 30% 30, तो 100 का 30% अधिक 130 हो गए। अब क्या बोल रहा है, फिर उसमें 20% की छूट दे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, क्योंकि दुकानदार नहीं करता कैलकुलेटर में कितना एमआरपी, देखो साहब 390 है, इस पर 10% की छूट देता हूं, तो 10% की छूट देता हूँ, 10 से 10 से मतलब 39 रुपये छूट दे रहा हूँ। 390 में से 39 गए तो सर 351 रुपये तो आपको देना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप अपने हो, आप 340 दे दो, 11 रुपये मत दो, 340 दे दो। अपने की क्या बात है, जब कभी चेहरा ही नहीं देखा तो अपना कब हो गया। वो देखो परसेंटेज पहले कम, छूट कम करते हैं उसको। हर दुकानदार को ऑलमोस्ट हर बिजनेस में 10 या 15% की छूट तो हर में मिलती। छूट मतलब 10 या 15% की तो आगे से छूट तो खूब मिलती है। छूट देने के बावजूद उसे 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 130 पे 20% का छूट देता है। 130 पे 20% की छूट, देखो 20% की छूट मतलब 80/100 कितना है, एसपी 80/100 में बेचता है, या 20% की छूट। पहले छूट निकालना सिखा देता हूँ, उसके बावजूद कम कर देंगे। 130 का 20% कितना होगा, 1/5, 10 से 10 तो कितना आ गया, 26। 26 आ गया, तो 130 में से 26 घटा दो। 130 में से 26 तो लेना ही नहीं है, ये तो छूट दे रहा है। 104 रुपये में था, 104 रुपये 100 सेलिंग प्राइस है। अब मुझे एक बात बताओ, 104 रुपये 100 से कितना है सर, 104 रुपये 100 से कितना है, 100 से 4 अधिक है, तो प्रतिशत भी कितना है, तो लाभ भी 4% का ही होगा, क्योंकि 100 4/100 इंटू 100 से 100 गए तो 4, इसलिए हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं, ताकि डायरेक्ट अंकित मूल्य कितना वो डायरेक्ट ऐड कर दो, फिर इसमें कितना बढ़ा है, जितना पॉइंट मिटा उतना उसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमें क्रय मूल्य को 100 मानना, हमेशा 100 मानना है। एक चीज देखो, 130 है, कितने परसेंट की छूट है, 20 की, मतलब 20 नहीं लेगा तो कितने लेगा, 80 रुपये तो लेगा 100 में से, ठीक है 80, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100, 2 0 से 2 0, 13 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 104। इस प्रकार इस प्रश्न का लाभ परसेंट कितना है, 4%। नेक्स्ट प्रश्न कि 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यहां देखो ये सीपी, ये एसपी और ये अंकित मूल्य। जब छूट परसेंट 10% की हो तो लाभ ज्ञात करो। जब छूट परसेंट 10% की हो तो लाभ ज्ञात, देखो सीपी 100 है, लाभ कितने का सर, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। जब सीपी क्रय मूल्य 100 है तो लाभ कितना होगा, लाभ 20 रुपए का हो तो कितना होगा, जो विक्रय मूल्य कितना है 120। अब जो अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य मान लो पी है, मान लो एमआरपी है, एमआरपी पे कितनी 20% छूट, यानी 80/100 बराबर कितना है 120। तब ये निकाल देते, ये कितना आता है कि सर ये विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 120 दे रखा है, 120 दे रखा, 10 से 10 तो ये कितना आ गया 4/5, 4 से कट गया तो 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150। तो मेरे दोस्त अंकित मूल्य कितना आ गया सर, अंकित मूल्य 150 आ गया। अब अंकित मूल्य 150 रुपये आ गया, तो 150 पे 10% की छूट दो, 10% की छूट दिया तो कितना है 150 इंटू 9/10, 10% की छूट यानी 1/10, 10 में 1 की छूट तो बचा कितना 9/10, तो 9/10 निकालेंगे तो 10 से 10 तो कितना आ गया 135। कितने का लाभ हुआ, 35%, सीधा कितने का लाभ हुआ। पहले 20% छूट थी तब 20% का लाभ था, अब 10% की छूट है तो 35% का लाभ। ऐसा नहीं करना है कभी भी कि 20% छूट थी तो 20% लाभ मतलब 140, तो अगर 10 कम कर दिया तो 130 नहीं। देखो ये कंसेप्ट से ही निकलेगा, पहले इनसे अंकित मूल्य निकालो और अंकित मूल्य निकालने के बाद
अंकित मूल्य में 10% छूट दो, जितना आता है वो सेलिंग प्राइस आती है, ये विक्रय मूल्य आ गया। जब 10% की छूट देते हैं तो 135 आता है, जब 20% छूट देते हैं तो 120 आता है। तो 120 आता है तो तब 20% का लाभ हो रहा था, अब कितने का हो रहा है? 35% का मेरे दोस्त लाभ हो रहा है। ठीक है, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 5% की छूट देने के पश्चात 33% का लाभ कमाना चाहता है, तो वह उस वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करे? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? सीपी, एसपी और अंकित मूल्य क्या है? ये 100 है। कितना लाभ कमाना चाहता है? 33% का 133% लाभ। कितनी परसेंट की छूट है? 5% की छूट है। अंकित मूल्य एमआरपी क्या है? 5% की छूट। कितने की? 5% की छूट। तो 5% की छूट मतलब 95/100। एमआरपी का 95/100 कितना है? 133। 5 से कट गया तो 19 और 5 से कट गया तो 20, 19 से कट गया तो 7 बार। तो एमआरपी बराबर कितना आ गया? एमआरपी बराबर कितना आ गया? 140। 140 100 से कितना अधिक है? 40। तो कितना अधिक परसेंट हो जाएगा? 100 से अधिक 40। तो 40/100 × 100 तो कितना आना है? डायरेक्ट 40%। तो देखो ऐसे प्रश्नों का आंसर कितना इजी वे में आ रहा है कि 40%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाया जाता है, फिर उस पर 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? किसी वस्तु को ये 100 है, उसको 130 बढ़ाया जाता है। अब 2 क्रमिक छूट कैसे देंगे? 130 है, 130 पे पहले 9/10 दे दिया, फिर 9/10 और दे दिया। अब कितना आया? 1 0 से 1 0 कट गया। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करो। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 117 × 9/10, यानी फिर तो 900 और 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 153। 153 और 900 1053/10, यानी 105.3। तब 105.3 है तो 100 से कितना अधिक है सर? 5.3 अधिक है। कितना परसेंट आ गया? 5.3%। क्या इतना है जी? आप सोच सकते थे कि उसको लाभ कितना होगा? 5.3% का उसे लाभ होगा। कभी आप सोच सकते थे कि इतना भी लाभ, इतना परसेंट, इतना जल्दी इजी भी लाभ परसेंट हम निकाल सकते हैं? नहीं सोच सकते ना। यही बात है ट्रिक की। ट्रिक इसे कहते हैं 100 मानो सीपी में लिख दूं, सीपी अंकित मूल्य। ये क्या आया था? सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। क्या आया है? विक्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कि ग्राहक के लिए कौन सी छूट उचित होगी? आपको एक बात बताऊं, एक पहले तो आप ये समझ लो कि 2 छूट हो तो मैंने ये बताया था x + y - xy/100। क्या ये मान बढ़ेगा तो क्या छूट का योग में से कम होगा? ये तो सर जायज है कि जब ये मान दोनों का गुणनफल बढ़ेगा तो चाहे योग बराबरी हो, लेकिन उनका क्या होगा कि सर वो छूट हमेशा कम होगी, और जो छूट कम होगी वो ग्राहक के लिए सही होगी। नहीं, ग्राहक के लिए तो ज्यादा से ज्यादा छूट होनी चाहिए। इन दोनों का योग कितना है? 40। इन दोनों का योग कितना है? 40। तो इनका दोनों का गुणनफल देखो, इन दोनों का गुणनफल है 300 और इन दोनों का गुणनफल है 400। तो किसका गुणनफल ज्यादा आ रहा है? इसका गुणनफल ज्यादा आ रहा है। तो जिसका गुणनफल ज्यादा आ रहा है वो क्या उचित छूट होगी? नहीं, जिसका गुणनफल कम आ रहा है, यानी कम घटे 40 में से, 40 में से कम घटे 300 घटाएंगे, 300/100, 3 घटाएंगे 37%, ये 36%। तो ग्राहकों के लिए कौन सी उचित होगी? ये। अब निकालते हैं कैसे? 30 + 10 - 30 × 10/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 40 - 3 = 37%। दूसरी है 20 + 20 - 20 × 20/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 40 - 4 यानी 36 डिग्री। कितना? 36 डिग्री। तो क्या 36 डिग्री? कोई तो कहता है मैं 10% छूट दूं, ये कहता है 36 डिग्री की दूं या 37 की। तो ग्राहक क्या कहेगा? मुझे तो 37% दी, मैं जानता बूझता ही इसे 1% की छूट का नुकसान क्यों भुगतूंगा? तो क्या कहेगा? ये छूट ग्राहक के लिए अच्छी है। तो एक चीज देखो, 3 आ जाए 4 आ जाए, एक चीज ध्यान रखना, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 आए, 3 आए, 4 है, उनको मल्टीप्लाई करना है, और जिनका मल्टीप्लाई ज्यादा आता है वो छूट ग्राहक के लिए उचित नहीं होती है। तो पॉइंट बना के लिख दूं कि लिख दो सर, पॉइंट बना के क्या लिखूं कि छूटों का गुणनफल जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा ग्राहक के लिए उतना ही नुकसानदायक रहेगा, उतना ही
नुकसानदायक रहेगा। नुकसानदायक रहेगा, ठीक है। और जितना कम रहेगा, जितना गुणनफल कम रहेगा, जितना गुणनफल कम होगा, ग्राहक के लिए लाभदायक होगा, ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? लाभदायक होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये तो एक आपको मैंने नोट लिखा दिया ताकि आपको इस चीजों में कभी भूल जाए तो ये पीपीटी उठा के देख ली कि सर ने एक्चुअल में क्या बात लिखाई, ये बात सर ने लिखाई थी। अब देखो इतनी देर तो आ रही थी कि 10%, 5%, 10%, 20%, 15%, 25%, 30%। अब की बार क्या आ रहा है कि 3 वस्तुएं खरीदे और 1 मुफ्त पाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ सर, ऐसा लिखा हुआ रहता है, मॉल के बाहर लिखा हुआ रहता है कि आइए 2 पे 1 फ्री, 3 पे 1 फ्री, 4 पे 1 फ्री या 5 पे 2 फ्री, इस प्रकार रहता है। तो देखो इनका डिस्काउंट छूट कैसे निकालते हैं? छूट प्रतिशत, मुफ्त वस्तुओं की संख्या, मुफ्त वस्तुओं की संख्या बटा कुल वस्तुओं की संख्या। कुल वस्तु, सर ये कुल वस्तुओं का संख्या मतलब मुफ्त कितनी है? एक। कुल वस्तुएं कितनी? 3 + 1। क्या वो मुफ्त आएगी? वो लेकर नहीं जाओगे आप उसको? तो नहीं भाई, मैंने पैसे 3 के दिए, 3 ही रखूंगी, ये मुफ्त वाली नहीं। अरे एक बात बताऊं, ये मुफ्त सिर्फ कहने की चीज होती है ताकि आप उन ज्यादा से ज्यादा वो माल बेच सके। लेकिन एक बात बताऊं, एक्चुअल में क्या है कि चारों का मूल्य वही होता है जितना कि होना चाहिए था। उन तीनों का मूल्य उतना होता है जितना कि चारों का होना चाहिए। उसके बाद क्या उसको ज्यादा क्वांटिटी में बेचेगा ना तो कम लाभ में भी वो काम चला लेगा। इसलिए मूल्य तो उसको लाभ तो उतना ही होना है, लेकिन वो उन 3 का मूल्य बढ़ा देता है, जितना 4 का होना चाहिए उतना ही 3 का मूल्य कर देता है। तो 1 बटा कुल वस्तुएं इंटू प्रतिशत के लिए 100 इंटू 100 तो लिखा ही नहीं, ठीक है, 100%। तो कितना आएगा? 1 बटा 4 और इंटू 100%, यानी 100 में 4 का भाग दिया तो 25%। अब यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के कंप्लीट कंसेप्ट खत्म होते हैं। अब क्या होती है? एक्सरसाइज स्टार्ट होती है और एक्सरसाइज में जितने प्रश्न होंगे 2 दिन में या 3 दिन में जितने कंप्लीट होते हैं, जितने प्रश्न होंगे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि ठीक है सर करो। मोनिका 2000 रुपए की एक घड़ी खरीदती है। मोनिका 2000 रुपए की घड़ी खरीदती है तथा 2 महीनों के पश्चात वह घड़ी को 20% के लाभ पर बेच देती है। तो घड़ी के लिए मोनिका द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी? कितना परसेंट? अरे सर 20%। 20% को सर क्या लिख सकते हैं? तो 1/5 लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। 1/5 तो कितने का लाभ हुआ? 5 पर 1 का लाभ हुआ तो 6। क्या बोल रहा है? 2000 रुपए खरीदती है, हम कह रहे हैं 5 की, तो ये कह 2000। बढ़िया बात है ना, मल्टीपल मिल गया। तो मल्टीपल मिल गया तो कितने का मल्टीपल मिला? 20 में 4 बार और 00 मतलब 400 का मल्टीपल। पूछ क्या रही है? प्राप्त की गई राशि कितने में बेची रहा वो राशि? 6 को भी 200 400 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया? 2400 रुपए। कितना आ गया मेरे दोस्त? 2400 रुपए। ए आ गया 2400 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट कि एमजी डायमंड्स वर्क्स के मालिक 3 डायमंड को बेचकर 2 डायमंड के क्रय मूल्य के बराबर कमाते हैं। एमजी डायमंड्स वर्क्स के मालिक 3 डायमंड को बेचकर 2 डायमंड के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हैं मतलब 3SP माइनस 3CP बराबर 2CP। अब आप मुझे ये बताओ क्या ये समझ में आया? नहीं है, मतलब 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माइनस 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वो लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो 3SP वो वाला नहीं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो नहीं बेटा, सेलिंग प्राइस। ज्यादा हवाओं में और भावनाओं में नहीं बना, उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत तो अभी आरपीएफ के लिए नहीं कर रहे और आप उसके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए आप उसकी उम्मीद करते हो। उसकी उम्मीद वो सोचना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए उसी प्रकार मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इसी के लिए मेहनत नहीं कर रहे तो उसकी क्या मेहनत करेंगे? उसके लिए मेहनत बेटा, उसके लिए पूरी कंसंट्रेशन, पूरा डेडिकेशन, सब कुछ। फोन को भूलना होगा, दोस्तों को भूलना होगा, अपनी जेब्स को भूलना होगा, अपने घर वालों को भूलना होगा, अपने जो अपना माइंड, अपना दिल कहता है उन सबको भूल के सिर्फ माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या कि मुझे ये चीज पानी है, बस पानी। अगर जिसके दिमाग में
कोई चीज पाने का जुनून चढ़ जाता है ना, मैं यकीन करो दोस्तों, जिसमें ये जुनून आ गया ना, वो जुनून ऐसा रहता है कि वो उस चीज को पाकर ही रहता है। अब आप ये मानते हैं कि किसी में जुनून पढ़ने का, आप ये हमेशा यही कहते हैं कि सर जब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं और कुछ करूं, तो उसको कैसे, आप अगर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई नहीं कर रहे तो मैं यकीन के साथ कह सकते आप दूसरा काम भी उस काम के टाइम पे आप वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब पढ़ाई सबसे ईजी चीज है, अगर वो आप उस टाइम में नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिजनेस के टाइम पे बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे और कमाने के टाइम पे वो कमाना भी नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाएंगे इसका मतलब क्या है कि आप पहले भी आलसी थे, अभी भी आलसी है, आपके शरीर में क्रिएटिविटी आप आने ही नहीं दे रहे, और जितना आप माइंड को जितना आप यूज करोगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, एक्सप्रेस होगा, और जितना ये बढ़ेगा, जितना स्पीड होगी इसकी, जितना बढ़ेगा, जितना ही आपको ज्यादा से ज्यादा आइडियाज देगा कि नहीं तो ऐसे नहीं ऐसे कर, अगर इसमें पैसे लगाएगा तो ये प्रॉफिट आएगा, इसमें पैसे लगाएगा तो ये प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, बराबर 3 उस तरफ चला जाएगा तो 5 सीपी, तो सीपी रेशियो एसपी, सीपी का मान एसपी के पास वाला और एसपी का मान सीपी के पास वाला, तो 5। क्या बोला, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, 3 पर कितने का लाभ है, 2 का, अपना क्रय मूल्य कितना है 3 और प्रतिशत के लिए 100, तो कितना आ जाएगा 200/3, और 200/3% यानी 20 में 6 बार, फिर 20 में 6 बार 6.67%, और ये क्या आ गया मेरे दोस्त, ये डी आ गया 66.67%। कितना आ गया, 66.67%। अब नेक्स्ट प्रश्न कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 100 रुपए, वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य 100 रुपए है, सीपी माइन, ठीक है वो बाद में देखेंगे कि सीपी है एसपी, पहले परसेंटेज दे रखे। यदि लाभ प्रतिशत 20% है, मजा आ गया ना, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%, 20% को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 1/5 लिख सकते हैं सर। 5 पे कितने का लाभ हुआ है सर, 5 पे तो 1 का ही लाभ होगा, ऊपर जितनी संख्या रहती, लाभ दे रहा, लाभ अगर कम है तो माइनस हो जाएगा, तो सर +1 कर दो 6। क्या बोल रहा है अब की बार की विक्रय मूल्य, ये हमारा सीपी है और ये एसपी, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 1 है, ये बोल रहा है 1 9 कर 100 है, कोई बात नहीं, कितने के मल्टीपल पर बेटा है, ये तो मल्टीपल पर तो हमें देखना पड़ेगा कि 100 के मल्टीपल, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है 6 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आना है 600, जब 600 आना है तो आंसर ए आ जाना है, ए आंसर आ गया तो यही हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। तो इसमें तो कोई सोचने समझने की बात नहीं है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे इजी काम था, क्या लाभ दे रखा है पी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 20%, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कर लिया सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 1/5 आ गया। जब 1/5 आ गया, अब 1/5 आने के बाद हमें क्या करना होगा, 1/5 आने के बाद 5 में 1 की वृद्धि, अगर 100 पर 20 की वृद्धि हुई है तो 5 में 1 की वृद्धि 6 हो गया, दोनों का अंतर 1 है, ये बोल रहा है 100, तो कितने का मल्टीपल, 1 का मल्टीपल मिल गया, ये निकालो कुछ भी निकाल लो, बात तो एक ही है, चाहे अंतर निकालो चाहे दोनों का योग निकाल लो, उसके मल्टीपल पर ही आने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करेंगे। यदि एक खिलौने को 10.8 रुपए प्रति की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, और 20% लाभ कमाने के लिए खिलौने को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 10% की हानि हुई तो 10% मतलब 10% की हानि हुई तो 90% का मान कितना है सर, 90% का मान 10.8 रुपए मिल रहा है कि 90%, मतलब अगर 100 रुपए का विक्रय, उसमें अगर 10% की हानि होती है तो 90%, तो 90% का मान कितना है 10.8 रुपए। अब क्या कर रहा है कि मुझे सर 120 रुपए का 1% का मान निकालो, 1% का मान आ गया सर 10.8/90, लाभ कितना चाहिए 20%, तो कितना विक्रय मूल्य पूछ रहा है 120 पर कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए 120, तो 120 और एक का मान कितना है 10.8/90, 1 0 से 1 0, 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2.7, 2.7 को 3 से काटेंगे तो 3.6, सॉरी 3.6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और 1 को 1 छोड़ के पॉइंट लगाना तो 100, तो 14.40 रुपए में हम इसको बेच सकते हैं। बेचेंगे तो कितना परसेंट का लाभ होगा, 20% का मेरे दोस्त लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कि एक व्यक्ति 300 आम 400 आम के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। देखो बात एक ही है, 300 आम 320 आम 400 320 आम एसपी 400 आम के क्रय मूल्य, सीपी लगा दो ना, कौन सा आम कौन सा सेब, सीपी लगा दो, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 1 0 से 1 0, या 8 से काटा 5 बार, या 8 से काटा 4 बार, ये सीपी ये एसपी।
सीपी एसपी के पास कितना है, एसपी के पास 4 है, एसपी सीपी के पास कितना है 5। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। कितने पे, 4 पे। प्रतिशत के लिए 100, तो कितना परसेंट आ गया, 25% का उसको प्रॉफिट हो गया। तो आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त, डी आ गया 25%। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर मूव करेंगे। और तो करना क्या है, करके तो जाने वाले हम है कहाँ, कहीं नहीं जाएंगे, बस यही रहेंगे। ठीक है, कि एक फल विक्रेता ने अल्फांसो आमों की एक पेटी 300 रुपए में खरीदी। उसे उन आमों को 255 रुपए में बेचना पड़ा क्योंकि वह आम खराब होना शुरू हो गए थे। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कितने में लाया, 300 में। बेचा कितना, बेचा कितने में, तो बेचा 255 में। जब 255 में बेचा तो कितने की हानि हुई सर, 55 में 40 और 45 रुपए की। कितने पे, 300 रुपए। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। क्या अब आप कर सकते हैं मेरे दोस्त, कर सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 3 से 45 को 15 बार, कितना आ गया 15%। तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया 15%। तो मेरे दोस्त अगर आप कॉन्सेंट्रेट से करते हैं, को पूरा कॉन्सेंट्रेट करके क्लास ले रहे हैं, तो ये यकीन मानिए मेरे दोस्त कि ये प्रश्न देखो, इतना सा यार, इतना सा कोई आंसर होता है क्या। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, एक एक पेज भरते थे लेकिन आंसर तो फिर भी नहीं आता था। अब इतना ट्रिक से कर रहे हैं, तो ये ट्रिक से करना आपके, अभी आपको लग रहा है सर आप बहुत छोटे में करा रहे हैं। अरे छोटे में करवा रहा हूँ मेरे दोस्त, ये बात ठीक है, लेकिन आप एक चीज समझे, अगर ये ट्रिक अगर आपको लगाना आ गई ना, तो आपको नहीं, आपको मेरे को कैसे पता, आप जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन सी चीज तेरे समझ में नहीं, तो उसी टाइम पे इसका मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज कहाँ से। अब जब आप कमेंट करके नहीं पूछेंगे लाइव क्लास में, अगर आप नहीं जुड़ेंगे, तो सीधी सी बात है, आप कमेंट करके पूछ नहीं सकते। जहां आप पूछ नहीं सकते तो उसका मतलब क्या है, नहीं पूछेंगे। नहीं पूछने का सीधा सा मतलब एक ही है, क्या है सर, सीधा सा मतलब मेरे दोस्त एक ही है कि आपके समझ में नहीं आने वाला है। समझ में आने के लिए या तो लाइव में जुड़ो, या पूरा कॉन्सेंट्रेट करके देखो, फिर समझ में, फिर रिवाइज करो, फिर नहीं आया तो फिर वापस बैक करके देखो, प्ले बैक करके देखो। लेकिन कंटेंट आपके समझ में, अगर ये कंटेंट समझ में आ गया ना, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के, अरे मैथ्स का कोई भी प्रश्न ऐसे उड़ाएंगे, टिक टिक टिक, इस प्रकार। यार इतना सा कोई कैलकुलेशन होती है क्या, ये क्या कैलकुलेशन है। जब आप वैसे निकालेंगे ना, वो अभी पिछले वाला प्रश्न था, वो 20%, 10% और 20% वाला, अगर कंसेप्ट से करते ना, तो मैं बता रहा हूँ आपकी 5 मिनट खा जाता होगा। 5 मिनट तो 3 मिनट तो कंफर्म खाना था, अगर वो भी कंसेप्ट क्लियर होते तो। जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, तो उसके तो वो 3 मिनट में भी नहीं होना था। ठीक है, हरीश ने 1200 रुपए में एक पुराना टाइपराइटर खरीदा। वह 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किया। एक चीज देखो, खरीदा पर कितना खर्च किया। अब आप एक बात हो, आपने मान लो 1200 रुपए का एक कूलर खरीदा, अब उसमें से आपने 200 रुपए उसमें पेंट करने का कुछ, मतलब उसके घास वगैरह ये टूटा हुआ तो वो लगा दिया। अब कितने का पड़ा, आप अरे भाई फोन कताओ, आपने कूलर कताओ पड़ियो 1400 रुपये पड़ियो। तब 1400 रुपए का ये पड़ा, अब कितने 1680 रुपये में ये बेच रहा है। 1680 रुपये में तो कितने का लाभ हो आपको। आप ये थोड़ी कहेंगे 480, नहीं, आपको लाभ तो 280 का ही है, क्योंकि लागत मूल्य क्या होता है। अब देखो जब मरम्मत आ जाती है तब थोड़ा सा फर्क, खरीद मूल्य प्लस मरम्मत। ठीक है, तो लागत मूल्य कितना हुआ, लागत मूल्य हुआ, खरीद मूल्य है 1200 और मरम्मत कितनी है कि सर 200 है। तब ये 200 है तो ये कितना हो गया 1400। बेच कितने में रहा है, एसपी कितने में रहा है 1680 में। कितने का लाभ हो रहा है 280 का। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, 280 का लाभ हुआ कितने पे 1400 रुपए में। आपने इसे मान लो, आपने कूलर खरीदा, आपने टाइपराइटर खरीदा 1200 रुपए में, रास्ते में आए तो वो खराब था, 200 रुपए खर्च कराएगा, उसको ठीक करवाया, घर पे आपके जेब में 1400 थे, 1400 कंप्लीट हो गए। घर वाले मुझे कितने में लेके आया सर 1400 में, जेब में कितने थे सुबह 14, अभी कितने 0, तो इसका मतलब कितने में लेके आया 1400 रुपए। तो ऐसा नहीं है, कोई खुरापाती ऐसा नहीं बोलेगा क्या कि सर 1400 रुपये मेरे जेब में मान लो 1500 होते, मैंने 100 रुपए का पैक लगा लिया होता और कुछ रुपए बचते उसमें नमकीन खा ली होती, या मैंने ड्यू पी ली होती, या मैंने समोसे खा लिए होते, कचौरी खा ली होती, तो आप घर वाले क्या मानते, तो वो खर्चा उसी में ऐड आएगा। लेकिन वो जब कहे, तो जब इसमें कहीं नहीं रहा तो आप अपने मर्जी से नहीं करेंगे कि 100 रुपए से, मान लो सर 100 रुपए से वो पैक लगा लिया, या 100 रुपए से वो कचौरी खा लिया, समोसे खा लिया, मिठाई खा ली, ये सब चीजें आप नहीं रखेंगे। ठीक है, और आप जैसे खुराफाती ही करते हैं, बाकी तो जो कूलर बेचने के पर्पज से लाएगा ना, वो कभी खर्चा नहीं करेगा, वो इतना ही करेगा जितना कि ये बिक सकता है। टाइपराइटर भी जितने लाएगा जितने की ये बिक सकता है। फिर प्रतिशत के लिए सोर्स से मल्टीप्लाई, 20 से 20, 14 से 28 को 2 बार, तो 20 कितने परसेंट का, 20% की हानि, लाभ हुआ, सॉरी
280 एक्स्ट्रा है तो लाभ हुआ। अब एक चीज देखो, 10% की यानी 10% का लाभ, 20% की यानी 20% का लाभ। अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया ना, आंख बंद करके पहला लाभ आएगा तो पहले आने वाला ऑप्शन देगा, ताकि आपको पता नहीं चले, डायरेक्ट टिक करते, टिक करते आप आगे निकल जाते हैं। फिर देखते हैं यार ये 2 नंबर का प्रश्न था, ढाई नंबर मेरे कम कैसे हुए, फिर देखो अरे यार 20% नहीं तो लाभ परसेंट था, मैंने तो हानि कर दिया। तो बात यही, तो एग्जामिनर को बनाना कैसे, प्रश्न ऐसे तो बनाना आता है उसको, किस प्रकार कि बच्चा ऑप्शन में भी अगर प्रश्न इजी देगा तो ऑप्शन तो इतने घटिया देगा कि ऑप्शन में जाके तो आपको कंफ्यूज होना ही पड़ेगा, और कंफ्यूज हो गई उसका टारगेट कंप्लीट वही हो जाता है। अगर 100 में से अगर 10 बच्चे भी ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए तो उसका टारगेट कंप्लीट हो गया। उसका इजी देने का मतलब ये है कि 10 बच्चे छांट दिए उसने, 90 बचे। अब 90 में से कुछ के कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, 50 में से 40 बचे, 40 में से किसी की कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाएगी, फिर कितने बचे 10 या 15 के कैलकुलेट, फिर कितने बचे 35 बचे, 35 में से वो कट ऑफ छांट देगा। 35 बचे वो करते रहेंगे, लास्ट में जाके क्या रहेंगे, 35 बचे यहाँ के तो उसने कोई दूसरा नहीं किया, उसने नहीं किया, लास्ट में जाके वही रेशियो आता है जितना कि उनको सिलेक्ट करना होता है। इसी प्रकार वो एग्जामिनर पेपर बनाता है। एक वस्तु को 20% की हानि पर 240 रुपए में बेचा गया, यदि 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 20% की हानि यानी 80% पर बेचा, कितने 240 रुपए में, 1% का मान कितना हुआ सर, 1% का मान 240 बटा 80 यानी 10 से 108 से मतलब 3 आ गया। 20% का लाभ, 100 में 20% का लाभ 120%, 120% का मान क्या होगा 120 इंटू 3 यानी कितना आ गया सर 360 रुपये आ गया। तब 360 रुपये का तो ऑप्शन कौन सा है कि ऑप्शन डी ऑप्शन है सर, 360 रुपये में बेचेगा तब उसे 20% का लाभ होगा। तो इस प्रकार मेरे दोस्त ये देखो 360 और डी आंसर आ गया। तो ये इजी प्रश्न करवा रहा हूँ, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर डायरेक्ट लेवल बढ़ा दूंगा तो आपके समझ में थोड़ी आने वाला है। क्रय मूल्य का 34% विक्रय मूल्य के 26% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सीपी का 34/100, एसपी का 26/100, ये कितना है 17 और ये कितना है 13। 17 सीपी बराबर 13 एसपी। अब मुझे एक चीज बताओ, सीपी का मान कौन सा हो सर, सीपी का मान एसपी के पास वाला, एसपी का 13 और एसपी का सीपी के पास वाला, तो ये 17 है। कितने की वृद्धि सर 4 की, और कितने पे 13 पे इंटू 100, क्रय मूल्य पे निकल रहा है ना लाभ, ठीक है। तो 400/13, 40 में 3 बार बचा कितना 1, 10 में फिर नहीं जा रहा तो 0 उतार दो, फिर 100 में 7 बार, फिर 7 बार, तो कितना आ गया 30.77%। ऐसा कोई ऑप्शन है सर, ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन है 30.77%। और जब 30.77% ऑप्शन आ गया तो नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते हैं। एक घड़ी को 340 में न बेचने के बजाय 350 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। एक घड़ी को 340 में न बेचने की बजाय 350 में बेचते हैं तो में बेचने पर 5% का अधिक लाभ होता है। मतलब पहले x% का लाभ हो रहा था, तो अब कितने का हो रहा है 5% का। 340 पे x% का हो रहा है, अब 350 पे x प्लस 5% का, तो कितना अधिक हो रहा है कि x प्लस 5% माइनस x%, यानी 5% का अधिक लाभ हो रहा है। कितने रुपए 50 मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पर उसे 5% का लाभ हो रहा है। तो 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान आ गया सर 2। पूछ कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। 100% यानी 100 गुणा 1% का मान 2, तो कितना आ गया 200 रुपए। कितना आ गया मेरे दोस्त 200 रुपए। सी इस प्रश्न का आंसर आ गया 200 रुपया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते हैं कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 5% कम मूल्य में खरीदता। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेवल, पूरा तो नहीं बढ़ा लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। अब देखो सीपी एसपी, सीपी कितना है 100, 5% के लाभ पर बेचता है मतलब 105 रुपये बेचता। अब क्या कहता है वह 5% कम मूल्य पर खरीदता है। 100 का 5% मतलब 5 कम हो गया तो 95 रुपये में खरीदता है। 1 रुपये कम में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। 95 में 10% का लाभ होता है, 95 गुणा 11/10, तो ये 5 से काटेंगे 2 बार, ये 19 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 209, 209/2 यानी 104.5, तो 104.5 जब ये आ गया
तो ये क्या कह रहा है, परसेंट कितना कम हुआ कि सर 0.5% कम हुआ। ये क्या बोल, रुपए कितने कम किए, उसने 1 रुपये कम में बेचा, और कह रहा क्या है 0.5% कम में बेचा, तो 1 रुपया 1% का मान कितना हो गया 2, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे यहाँ 10, तो 10 में 5 का 2 बार। पूछ कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। अरे 1% का मान कितना है सर, 1% का मान बता दिया ना 2 है, तो 100% का सर 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 200, तो 200 सीधा सीधा आंसर आ रहा है, तो हमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि 200 आंसर आ, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ सर 200 हुआ वस्तु का क्रय मूल्य। और जब वस्तु का मेरे दोस्त 200 रुपये क्रय मूल्य हुआ, तो हमारा तो आंसर आ गया, आंसर आ गया, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कितना है, देखो पहले 100 में था, 5% लाभ पे 105 में बेचा, अरे 105% के लाभ में बेचा। अब वो क्या कह रहा है कि 5, अगर वो 5% कम में खरीदता, पहले 100 में खरीदा, 100 में से देखो यही आ रहा है, रहता है क्रय मूल्य को आप अगर 100 मानते, 100 में 5% कम करो, 95 में खरीद लिया। अब इस पर 10% का लाभ, 10% लाभ मतलब 95 का 10%, 11/10, 11/10 कितना 104.5 में बेच दिया। कितने का अंतर, परसेंटेज में कितने का अंतर है 0.5 में। और पैसों का कितना है सर, पैसों का अंतर तो 1 रुपये है ना, तो पैसों का अंतर 1 रुपया है, तो 0.5 का मान 1 है, 0.5 का मान 1 है, तो 1% का मान कितना हो, 0.5 का भाग दे दो, 1 में 0.5 का भाग दोगे तो 2 आएगा, तो 1% का मान 2, तो 100% का मान कितना होगा मेरे दोस्त, तो 100% का मान होगा सर 100 × 2 200, और यही हमारी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये है हमारी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। तो ये देखो मेरे दोस्त कि पंकज ने 7500 रुपये में एक वस्तु खरीदी तथा उसे 24% के लाभ पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक दूसरी वस्तु खरीदी। देखो पहले क्या किया, 7500 रुपये में एक राशि, 7500 रुपये में एक वस्तु खरीदी, उसमें इसने क्या किया 24% के लाभ पे बेच दिया। 100% की वस्तु तो 24% मतलब 124 रुपये में बेच दिया, परसेंट पे, प्रतिशत को उठाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0 कटोगे, कितना आएगा, कितना हो गया, इसको 75 को 124 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 गुणा 124, जो भी आएगा वो आता रहेगा, ठीक है, जो भी आएगा ये आता रहेगा। अब क्या कहेगा, वो जो राशि मिली उस राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीदी और उसे भी 20%, उसे 20% के हानि में बेच दिया, 20% के हानि में बेच दिया, मतलब 80/100 यानी 4/5, ठीक है, 4/5 तो 80 से कट गया तो 4/5। अब कितना रुपए आता है, ठीक है, 5 से कट गया 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 × 124। अब आप कहेंगे सर 15 को आपने डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई, अरे कैलकुलेशन किसे कहते हैं, कैलकुलेशन उससे ही तो कहते हैं कि पीछे जीरो बन रहा है उसको जीरो बना लो ताकि मल्टीप्लाई में कोई प्रोसेस। 4 को 15 60 आ गया, अब तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, जीरो तो एक्स्ट्रा है, 6 को 4 से तो 24, 2 6 को 12, 12 और 2 14 हासिल की, 1 6 कम 6, 6 और 1 7, तो कितने रुपए में बेचा, 7440 रुपये। पहले कितने में खरीदा था 7500, तो पहले वाली वस्तु में रुक जाता, कम से कम 20% का लाभ तो आता ना, 24% का लाभ तो आता, अब 20% की हानि होगी। अब एक चीज दिमाग में आएगा, सर मेरे को ये बताओ 24% का लाभ हुआ, 20% की हानि, 4% का सीधे सीधा लाभ दिख रहा है, फिर इसको हानि कहाँ से होगी। एक बात बताऊं, 75% का 24% कितना होता है, 24% निकालेंगे तो 75 × 24 आ जाएगा। अब आप ये एक बात हो, 75 × 124 आएगा, वो 7500 से अधिक है, अब 7500 से अधिक आएगा उसका 20% निकालो, या 75 का 20% निकालो, तो अधिक आएगा उसका 20% अधिक होगा, और अधिक होगा वो लेस होगा, तो 7440 कितने रुपए की हानि, पहले कितना था, हानि कितने की हुई, पहले कितना था 7500, हानि लास्ट में कितना बचा 400, 7440, तो कितने रुपए की हानि हुई, 60 रुपए की हानि हुई। और 60 रुपए की हानि हुई तो कौन सा ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है सर, 60 रुपए की इसको हानि हुई, और 60 रुपए की हानि हुई, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। तो मेरे दोस्त आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपसे कल इसी जोश और जुनून के साथ। और आप भी अपनी तैयारी को बेहतर रखिए, जितनी बेहतर हो सके बेहतर बनाइए। देखो दोस्तों 75 दिन का थ्रोन एजुकेशन ने टारगेट लिया है। अब एक चीज मुझे बताओ, जब 75 दिन का टारगेट लिया, 19 दिन आज हो चुके हैं, अब दिन तो ऐसे निकले, आप अगर 75 दिन कंप्लीट पढ़ते, अगर 19 दिन पढ़ते तो भी आपके दिन तो वही निकल लेते, नहीं पढ़े तो भी देखो निकले हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत करते तो क्या होता, अच्छे से मेहनत करते तो अभी तक आपके परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज और प्रॉफिट एंड लॉस 2 दिन में 21 दिन में कंप्लीट, ये डिस्काउंट तक इसमें कंप्लीट कर दिया। अब कुछ 4-5 दिन में मैं आपको टाइम एंड वर्क करा के 25 दिन तक
आपके टाइम एंड वर्क तक कर दूंगा। फिर अरिथमेटिक को क्या करवाना है, फिर नंबर सिस्टम रहता है थोड़ा मेन टॉपिक, और ट्रेन, डिस्टेंस एंड टाइम एंड ट्रेन, और नाउन, बोट एंड स्ट्रीम, वो 4 टॉपिक है मेन। बाकी तो समानुपात, अनुपात, मिक्सर एलिगेशन, ये तो बहुत ईजी टॉपिक। उसके बावजूद ज्योमेट्री करवानी है, ज्योमेट्री करवा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, 2D और 3D, ये मेन टॉपिक। फिर स्टैटिक्स वगैरह वो सब चीजें आपको मैं करवा दूंगा, लेकिन मेन टॉपिक आपको 75 डेज के अंडर आपको कंप्लीट करवा के मैं दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों हम आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी जोश और जुनून के साथ। और हमने डेली के 20% करने का निर्णय रखा है। आज थोड़ी जल्दी हो गई क्योंकि कंसेप्ट हो चुका था, आज प्रश्नों के आंसर करने थे, तो प्रश्नों के आंसर हो रहे हैं, तो कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं आपसे कल। और अगर इसमें कोई डाउट आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अभी मैं यही हूँ। और फिर भी अगर नहीं है कोई डाउट तो कोई इशू नहीं। आप और देखो, अगर लाइव नहीं ले पाए तो आपको रिकॉर्डेड कंटिन्यू क्लास है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आज की क्लास आपने नहीं ली, आज को कोई बात, आज की नहीं ली, अब कल की क्लास लोगे तो आज का जो समझाया वो कल समझ में नहीं आने वाला है। कल मैथ्स तो हमेशा, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैथ्स हमेशा रेगुलरिटी मांगती है। अच्छा, किसी बच्चे का अगर ये डाउट रहता है कि सर मैं डिमोटिवेट होता हूँ, डिमोटिवेट होता है तो मोटिवेट करने का एक तरीका बताऊँ ना, क्या, मम्मी और पापा की अपने फ़ोन में पिक लगा के रख, पीसी लैपटॉप है लगा के रख, टैबलेट है लगा के रख। क्या करेगा, रील चलाएगा, रील चलाते लोग खोलते पहले मम्मी पापा की फोटो आएगी, उसको देखते ही पापा की तो वो फोटो लगा जहां वो काम करते हैं। और काम मुझे पता है यहाँ पे वही बंदा क्लास देख रहा है, कौन सा बंदा जिसके पिताजी या तो मजदूर है या कहीं दिहाड़ी कर रहे हैं या कहीं मतलब कोई कंपनी में वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं या गार्ड की नौकरी कर रहे हैं या मान लो ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। बेटा पैसे वाला कभी भी ये एक तो फ्री का बेच नहीं लेगा, ये कन्फर्म है। फ्री का बेच पैसे वाले के लिए निकाला भी नहीं। सच्चाई बात यह है कि पैसे वाले स्टूडेंट्स के लिए बेच नहीं है, नहीं लेता है, उसको बुरा लग रहा है, लगने दो। हाँ, अगर कई स्टूडेंट जरूर होते हैं कि उनको ये पैसे की कभी अहमियत, उनको पैसे सिर्फ उनको इज्जत से अहमियत होती है, और एक लोगों के प्रति सिंपैथी रखना, खुद तो काम करेगा उसके साथ लोगों को भी साथ लेकर चलेगा, तो वो एक अलग चीज रहती है। लेकिन जैसे कि कई लोग रहते हैं उनको मतलब नहीं, तो वो यूट्यूब पे नहीं देखेंगे। यूट्यूब पे कौन देखता है, जिसके पास, जिसको डिमांड, उसको जरूरत है, नीड है, उसको पढ़ने की नीड है, लेकिन उसके पास क्या नीड, लेकिन उसके पास क्या नहीं है कि उसके पास सोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, सिर्फ फोन है, नेट का रिचार्ज नहीं है। लाइब्रेरी ज्वाइन कर, 239 का रिचार्ज कहाँ करेगा, वो भी 28 दिन आएगा, 31 दिन का लाइब्रेरी ज्वाइन कर, 400 रुपये में फुल डे में, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये ले लेंगे, लेकिन फुल डे। उसके साथ ये देख, तेरे को 250 रुपये का किसका फायदा, किसका हो रहा है, 250 रुपये का फायदा सीधा हो रहा है पढ़ाई का। 250 रुपये में तू पढ़ रहा है कंप्लीट, और इतना नेट तेरा 250, तेरा 239 वाला पैक, इतने क्लासेस तो नहीं ले पाता, इतने अच्छे से बैठ नहीं पाता। पंखे का बिल तू चला के देख ले, तेरे पंखे का बिल वही आना है, तो 500 रुपये में तो आना ही आना है। इस प्रकार 500 रुपये लाइब्रेरी में खर्च कर, लाइब्रेरी में टाइम कैसे निकलता है, बैठ गया तो नो डिस्टर्बेंस। दूसरा वाला फोन आप यूज करोगे, दूसरे वाला करने नहीं देगा। ईयरफोन लगाओगे, फोन में मम्मी पापा की पिक रखो, जैसे ओपन करोगे, जैसे ही पापा काम करते हुए दिखेंगे कि नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ना मेरे पापा को आगे ऐसा काम करने दूंगा, मेरे पापा के पास अभी साइकिल भी नहीं है, मैं उसको बड़ी से बड़ी कार में बैठाऊँ, हाँ जितनी मेरी ऐसी तो उतनी कार में, और मेरे हिसाब से मैं उन्हें बड़ी से बड़ी गाड़ी में और बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी जगह लेके जाऊंगा, उनको अच्छे से अच्छे घर में रखूंगा, अच्छे से अच्छी खुशी, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे पाऊंगा। जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वो उम्मीद मैं उनके पूरी करके दूंगा। वो मेरे पे अभी उम्मीद नहीं करें, क्योंकि जब तक आप रिजल्ट नहीं दोगे ना, पिताजी के ये कि पैसे तो मैं दे रहा हूँ लेकिन पता नहीं ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। वो कमाता है लेकिन वो एक आंखें बंद करके अपने आप, कभी भी ये देखना, कभी भी आप अपने पिता से पैसे मांगते हैं, उनके पास जेब में पैसे हो या नहीं हो, लेकिन आपके मांगने के 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन के अंदर अंदर हो, जिसकी ज़्यादा कंडीशन खराब रहती थी। मैं भी पढ़ता था, मेरे पिताजी में बोलता था, मैं बिल्कुल बहुत कम बोलता, क्योंकि मैं खुद अरेंज करता रहता था कि ठीक है कोई भी चीज़ आ गई यार, इसको मेरे को, हमें शुरू से खरीदने और बेचने का शौक रहा है हर चीज़ का। जैसे मान लो स्टूडेंट रहता था, पढ़ता था, तो क्या करता था, कूलर खरीद लिया, किसी को नीड रख लिया, 2-3 दिन रख लिया, बेच दिया, 500 रुपये मिल गई, बहुत है, 500 रुपये जेब में डाल लिया, मतलब हमारा 10 दिन का खर्चा चलने वाला है 500 रुपये। अब रूम किराया कभी कभार नहीं होता, पिताजी को बोलते थे पिताजी पैसे चाहिए, तो मुझे पता रहता था उनके पास पैसे नहीं, तो कभी कभार मुंह से निकल जाता था, तो वो मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ से थे, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि मुझे बोलने के बावजूद मैं अगर 1000 मांगा तो मुझे 1500 रुपये उन्होंने दिए। ये मुझे आज भी पता है, ये कि उनके पास नहीं होते थे लेकिन उसके बावजूद मुझे पैसे दिए। मैंने कहा कि आज मुझे वहाँ फीस जमा करवानी है, उन्होंने, मुझे इतना तक पता नहीं रहता था कि कहाँ से लेके, लेकिन हाँ इतना ध्यान रहता, यकीनन ये पैसे इनके नहीं, ये
किसी से 24% इंटरेस्ट पे लेकर आए हैं, और 24% इंटरेस्ट पे लाके ही मुझे मेरी फीस जमा करवाते थे। लेकिन जमा करवाते थे मेरे एक दूसरी, कभी फीस के लिए मैं खड़ा नहीं होने देते थे। स्कूल में पढ़ते थे नहीं, फीस के लिए नहीं कर, स्मार्ट साहब माँ का बच्चा ने कहीं नहीं बोल रहा, फीस के मामला मन फोन करो मत देर जाऊंगा। बेटा आपके जो गार्जियंस हैं वो गार्जियंस कभी ये नहीं चाहते कि उनकी जो फीस है कि वो फीस के मामले अपने बच्चे को, जब उनके यहाँ आ जाती है तब जाके उसके बच्चे को खड़ा होने के लिए रखते, तो अपने बच्चे को पूरी स्कूल में खड़ा होने लायक नहीं छोड़ते कि मेरा बच्चा फीस के लिए मेरे बच्चे को खड़ा करे, ऐसा वो कभी नहीं चाहते। तो यूट्यूब पे तो आपको हम फ्री में दे रहे हैं 500 रुपये, तो वो आप भी कैसे भी कर सकते हैं यार। संडे के दिन थोड़ा सा काम निकाल के किसी का कुछ काम कर दिया, 500 रुपये तो कहीं से भी पूरे महीने में 2-2 घंटे भी काम किया तो 500 रुपये तो कहीं से भी कमा के कर सकते हैं। लाइब्रेरी घर के पास में लाइब्रेरी ठीक है, अगर आप कहीं सिटी में रह रहे, गाँव के हैं सिटी में रह रहे, मैं तो कहता हूँ गाँव में भी पढ़ाई होती है। अगर आप नहीं मानते हो आपकी मर्जी है कि नहीं घर पे डिस्ट्रिक्ट में ठीक है, सिटी में ले लो 4-5 लोग रूम ले लो, एक रूम ले लो 2-3 हज़ार का, 4-5 लोग शाम को खाना खाया सो गए, बाकी तो पूरे सुबह 6 से रात को 11 बजे लाइब्रेरी में रहो। तो ऐसा है, पढ़ने में पूरा कॉन्सेंट्रेट रखो, डिमोटिवेट हो तो अपने मम्मी पापा की तरफ, वो मम्मी की तरफ देख लेना कि मम्मी सुबह से शाम तक काम करती है, खाना खुद बनाती है, गर्म खाना बनाती है, और जब तक वो खाती है तब तक वो खाना ठंडा हो जाता है। आप खुद खा के देखो, जब मम्मी खाती हो खाना आप खुद खा के देखो, आपको खुद यार इतना ठंडा कैसे, आपके लिए बनाती है, खाना खुद बनाती है और ठंडा खाती है। हम 15-20 मिनट ठंडा खाना नहीं खा सकते, और वो तो आपको सबको खाना है। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि हम जैसे बटर लगा हुई रोटी रहती है और उसको खाते हैं, शुरू में क्या वो लगा, बाद में तो ठंडे होने के बाद लगाने में मजा नहीं, तो वो लगी हुई रहती है उसको हम खा लेते हैं कम। तो वो क्या रहता है, खुद बनाई, खुद ने बटर लगाया, खुद ने सब कुछ व्यवस्था की, हम वो बटर लगाए, बाद में कुछ बच्चे बिना लगी हुई बिना बटर की वो खा लेते। तब तो यह कभी कभार तो ऐसा कोई बीच में आ गया, मान लो कोई बिना बताए, कोई मान लो कोई आपके रिलेटिव आ गए, उसको उसके पास आधी रोटी बची वो उसको खाएगी, तो उठेगी पूरा काम करेगी, वही 1 बजे खाना खाएगी। तो ये चीज़ देखो, उनका भी यार डेडिकेशन देखो। और मैंने आज तक नहीं सुना मेरी मम्मी से कि ठीक आज खाना कम हो गया, कोई आ गया इस वजह से, नहीं, पता तक नहीं चलने देता कि आज ये आधी रोटी खा के सोएगी। दोबारा बनाने की उनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि पूरे दिन काम तो वो आधी रोटी खा के पानी पी के सो जाती है, लेकिन वो सो जाती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको अपनी मम्मी पापा का टारगेट पूरा करना है, ईमानदारी से मेहनत करें और पूरा जोश और जुनून के साथ डिमोटिवेट होते उनको देखो, आपको डिमोटिवेट होने ही नहीं देगा। आपको नींद आती है, अरे आपको माइंड को शांत करने के लिए खुद को जबरदस्ती सुनाना पड़ेगा, नींद तक नहीं आएगी। इसका सिर दर्द होता, सिर दर्द होगा तक नहीं होगा तो कुछ देर होगा, टेबलेट ले लो, सिर दर्द हो रहा है टेबलेट ले लो, अभी के अभी टेबलेट ले लो, लेकिन मेरा टाइम खराब नहीं होना चाहिए सिर दर्द की वजह से, पेट दर्द की, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा। और जब आप में डेडिकेशन हो जाता है ना, आपकी कोई बीमारी आने वाली नहीं है पास में। क्यों नहीं आएगी? इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो खुद समझती है यार इतना डेडिकेट, इसके पास इतना पैसा नहीं, तो टाइम ही नहीं है कि वो देखे कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरी अंगुलियां दुख रही है, मेरे हाथ पैर दुख रही है, उसके पास टाइम ही नहीं है, तो खुद शर्मा जाती है, वो आती नहीं, अरे उसके पास चल, वो बेटा वो रील देख रहा है, उसके पास चल, उसके पास चलते हैं। इस प्रकार है मेरे दोस्त, तो अपना टारगेट पूरा कीजिए और अपने गाँव का, अपने घर का, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, और खुद के लिए तो कम से कम मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल।